दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके सोचने और निर्णय लेने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। यह किताब है अथवा रूल्स, जो जीवन में संतुलन, समझदारी और सकारात्मक सोच को अपनाने के लिए हमारी मदद करती है। अक्सर हम अपने छोटे छोटे फैसलों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही छोटे फैसले हमारे भविष्य को आकार देते हैं। इस किताब में यही समझाया गया है कि कैसे सही सोच, धैर्य और समझदारी के साथ हर कदम उठाना आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। किताब सिर्फ सफलता पाने के तरीकों की बात नहीं करती, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि रिश्तों, सम्मान और आत्मसम्मान को समझना कितना जरूरी है। जब हम दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझकर फैसले लेते हैं, तो हमारी जिंदगी में न सिर्फ संतुलन आता है, बल्कि रिश्ते भी मजबूत होते हैं। इसके अलावा अथवा रूल्स हमें यह याद दिलाता है कि लगातार सीखना और खुद को सुधारना ही असली सफलता का रास्ता है। छोटी छोटी आदतें जैसे समय का सही उपयोग, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। यही वजह है कि इस किताब को पढ़ना और समझना हर किसी के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि अथवा रूल्स हमें जीवन में कैसे दिशा और मार्गदर्शन देते हैं और कैसे आप इन्हें अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने पसंदीदा पॉइंट को कमेंट में बताना न भूलें। 1. व्यायाम जरूरी है। दिमाग की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करें। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दिमाग को तेज बनाने का सबसे आसान और सस्ता तरीका क्या है, तो उसका जवाब है व्यायाम। जी हाँ, आप हैरान होंगे, लेकिन यह सच है कि हमारा दिमाग हमारी बॉडी से सीधा जुड़ा है। जब हम रोजाना व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, तेज चलना करते हैं या किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि करते हैं, तो हमारा खून तेजी से दौड़ने लगता है। यह दौड़ता हुआ खून ज्यादा ऑक्सीजन लेकर दिमाग तक पहुंचता है। नतीजा ये होता है कि हमारा दिमाग ज्यादा फ्रेश महसूस करता है, ज्यादा क्रिएटिव सोचता है और ज्यादा तेजी से काम करता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी लाइफ में फिटनेस को सबसे ऊपर रखते हैं। सोचिए, जब हम सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो दिमाग के अंदर ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमें तुरंत हैप्पी और एनर्जेटिक महसूस कराते हैं। इन केमिकल्स को हम एंडोर्फिन कहते हैं। यही एंडोर्फिन हमारी टेंशन कम करते हैं और हमें पॉजिटिव माइंडसेट देते हैं। जब हमारा दिमाग पॉजिटिव मोड में होता है तो हम बेहतर डिसीजन लेते हैं, हमारा मूड अच्छा रहता है और हम लोगों से अच्छे रिलेशन बना पाते हैं। अब एक और बात समझिए, जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं बिना मूवमेंट के, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगता है। रिसर्च ये कहती है कि अगर आप रोजाना बस 20-30 मिनट की वॉक कर लें, तो आपका दिमाग पहले से 30% ज्यादा एक्टिव हो सकता है। यानी आपके आइडियाज बेहतर होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेंगी और आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग होगी। यही कारण है कि बड़ी कंपनियां अपने ऑफिस में जिम बनवाती हैं ताकि उनके एम्प्लॉयज ज्यादा प्रोडक्टिव रहें। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज हमारे दिमाग में नए ब्रेन सेल्स बनने में मदद करता है। इसे हम कहते हैं न्यूरोजेनेसिस। इसका मतलब यह है कि आप हर दिन अपने दिमाग को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। ये एक तरह का नेचुरल ब्रेन अपग्रेड है। सोचिए, अगर आप रोजाना थोड़ी देर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका दिमाग हर दिन नया और तेज होता जाएगा। अब बात आती है प्रैक्टिकल स्टेप्स की। आपको बहुत हैवी जिम करने की जरूरत नहीं है। बस सुबह उठकर 20 मिनट की वॉक, हल्की दौड़ या योग करना शुरू कर दें। अगर वॉक के साथ हल्का म्यूजिक लगाए तो आपका मूड और भी अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपका ध्यान ज्यादा देर तक एक जगह टिकने लगा है, पढ़ाई या काम में फोकस बढ़ गया है और आप ज्यादा क्रिएटिव सोचने लगे हैं। दोस्तों, याद रखिए, हमारा दिमाग सबसे ज्यादा तब ग्रो करता है जब हमारा शरीर हेल्दी रहता है। आप जितना ज्यादा अपने शरीर को मूव करोगे, उतना ज्यादा आपका दिमाग तेजी से काम करेगा। तो आज से ये ठान लीजिए कि हर दिन कम से कम आधा घंटा अपने शरीर के लिए निकालेंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आप अपनी लाइफ के बड़े से बड़े फैसले क्लियर माइंड से लेने लगेंगे। तो जिंदा रहो, दिमाग काम करेगा। शरीर का ख्याल रखेंगे तो दिमाग बेहतर काम करेगा।
हम सब यह बात जानते हैं कि हमारा दिमाग कितना कमाल का है। यह दिन रात हमारे लिए काम करता है, सोचता है, समझता है, फैसले लेता है, सपने बनाता है। लेकिन एक सच यह भी है कि अगर हमारा शरीर सही से काम नहीं करेगा, तो हमारा दिमाग भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि जॉन मेडिना अपने दूसरे नियम में कहते हैं, जिंदा रहो, तभी दिमाग काम करेगा। इसका मतलब यह है कि हमें अपने शरीर को इतना स्वस्थ रखना है कि हमारा दिमाग उसकी पूरी ताकत से चल सके। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और आपका शरीर थका हुआ होता है, तब आपका मूड कैसा होता है? आप चिड़चिड़े रहते हैं, ध्यान नहीं लगता, फोकस टूटता रहता है। लेकिन जब आप फिट होते हैं, ऊर्जा से भरपूर होते हैं, तो दिमाग भी तेज चलता है। हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर से अलग नहीं है। जो खून हमारे शरीर को पोषण देता है, वही खून दिमाग तक पहुंचता है। अगर हम जंक फूड खाते हैं, ज्यादा चीनी और तैलीय खाना खाते हैं, या धूम्रपान और शराब का सेवन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी नसें कमजोर होती हैं, ब्लड फ्लो कम हो जाता है और दिमाग को सही पोषण नहीं मिल पाता। यही कारण है कि आजकल इतने लोग भूलने की बीमारी, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस नियम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें अपनी हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आप अपना दिमाग तेज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने शरीर को एक्टिव कीजिए। रोजाना 30 से 45 मिनट तक वॉकिंग, योगा या हल्की कसरत की आदत डालिए। ऐसा करने से दिमाग में खून का बहाव बढ़ता है, नई कोशिकाएं बनती हैं और आपका ध्यान, एकाग्रता और मूड बेहतर होता है। इसके साथ ही सही खान पान पर फोकस करना जरूरी है। हरी सब्जियां, ताजे फल, ड्राई फ्रूट्स और पर्याप्त पानी का सेवन आपके दिमाग को फ्यूल देते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा लोग अपनी नींद को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन यह नियम हमें यह भी याद दिलाता है कि अगर नींद पूरी नहीं होगी, तो दिमाग आधा अधूरा ही काम करेगा। आप चाहें जितनी मेहनत कर लें, नींद की कमी आपके सोचने की क्षमता को कमजोर कर देगी। इसलिए हर दिन 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना उतना ही जरूरी है जितना अच्छा खाना खाना। इस नियम को अपनाने का एक और बड़ा फायदा यह है कि आपका स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो हार्मोन बैलेंस रहते हैं, दिमाग शांत रहता है और आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। इसलिए इसे केवल स्वास्थ्य नियम न समझें, इसे सफलता का नियम समझें, क्योंकि एक तेज, स्वस्थ और सक्रिय दिमाग ही जिंदगी में बड़ी उपलब्धियां दिला सकता है। 3. नींद पावर है। अच्छी नींद से याददाश्त और क्रिएटिविटी बढ़ती है। हम सब जानते हैं कि नींद कितनी जरूरी है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसे हल्के में लेते हैं। तीसरा नियम कहता है कि नींद हमारे दिमाग के लिए सुपर पावर की तरह है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ आराम नहीं करता, बल्कि वह हमारी याददाश्त को मजबूत करता है, हमारे दिमाग से कचरा साफ करता है और हमें अगले दिन के लिए तैयार करता है। अगर आप नींद को नजरअंदाज करते हैं, तो यह सिर्फ थकान नहीं लाती, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर और मोटिवेशन को भी खत्म कर देती है। सोचिए, जब आप ठीक से नहीं सोते तो आपका मूड कैसा होता है? आप जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, काम पर ध्यान नहीं लग पाता और बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं। यही कारण है कि यह नियम हमें सिखाता है कि अगर आपको अपने दिमाग को टॉप परफॉर्मेंस पर रखना है, तो नींद को टॉप प्रायोरिटी देना पड़ेगा। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग दिन भर की सारी जानकारी को एक तरह से फाइल करता है। जो चीजें जरूरी होती हैं उन्हें याददाश्त के लॉन्ग टर्म स्टोरेज में भेज देता है और जो बेकार होती हैं उन्हें डिलीट कर देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपका दिमाग एक कंप्यूटर है और नींद उसका बैकअप सिस्टम है। अगर बैकअप सही से न हो तो डाटा करप्ट हो सकता है। इसीलिए नींद सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि आपकी सीखने की क्षमता और क्रिएटिव आइडियाज के लिए भी जरूरी है। नींद के दौरान एक और खास चीज होती है, हमारा ब्रेन अपने अंदर जमी गंदगी साफ करता है। दिन भर काम करने से दिमाग में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं और सोते समय एक खास तरह का फ्लूइड उन्हें बाहर निकालता है। यह क्लीनिंग प्रोसेस न हो तो आपका दिमाग धीरे धीरे सुस्त और कमजोर पड़ने लगता है। यही वजह है
कि नींद की कमी अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह नियम आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। अक्सर बच्चे परीक्षा के समय रात रात भर पढ़ते रहते हैं और सोचते हैं कि जितना ज्यादा जागेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा, लेकिन असल में नींद की कमी से दिमाग नई जानकारी को स्टोर ही नहीं कर पाता। बेहतर है कि आप सही समय पर सोएं और पर्याप्त नींद लें ताकि जो पढ़ा है वह पक्के से याद हो जाए। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं। इससे दिमाग को सिग्नल ही नहीं मिलता कि अब सोने का समय है। खासकर मोबाइल की ब्लू लाइट हमारे दिमाग को यह सोचने पर मजबूर करती है कि अभी दिन है। इसलिए रात को सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, बेडरूम को डार्क और ठंडा रखना चाहिए ताकि नींद जल्दी और गहरी आ सके। नींद का एक और फायदा यह है कि यह हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। अक्सर सबसे अच्छे आइडियाज हमें सुबह उठते ही आते हैं, क्योंकि नींद के दौरान हमारा दिमाग सारे पुराने विचारों को जोड़कर नए आइडियाज बनाता है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे राइटर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, तो नींद आपके लिए इनोवेशन का सीक्रेट हथियार है। तो अगली बार जब आप देर रात तक जागने का सोचें तो याद रखिए कि आप अपने दिमाग की सुपर पावर को कमजोर कर रहे हैं। अपने सोने का टाइम फिक्स करें, रोजाना 7 या 8 घंटे की नींद लें और अपने दिमाग को वह ताकत दें जिसकी उसे जरूरत है। क्योंकि जब आपका दिमाग फ्रेश होगा तभी आप अपनी जिंदगी में बड़े फैसले सही तरीके से ले पाएंगे, ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे और खुश भी महसूस करेंगे। 4. तनाव घटाओ। ज्यादा स्ट्रेस दिमाग को डैमेज करता है। दोस्तों, अगर आप सच में अपना दिमाग तेज, क्रिएटिव और फोकस्ड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग से तनाव को बाहर निकालना सीखिए। तनाव यानी स्ट्रेस हमारे दिमाग के लिए जहर की तरह है। जब हम लगातार टेंशन में रहते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बनाना शुरू कर देता है। यह हार्मोन हमें अलर्ट तो रखता है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बना रहे तो धीरे धीरे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाने लगता है। सोचिए, जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं और लगातार उसी बारे में सोचते रहते हैं, दिमाग उसी प्रॉब्लम को बार बार रिप्ले करता रहता है। इससे नींद खराब होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और धीरे धीरे आपकी सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। यही वजह है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, बिजनेस लीडर और क्रिएटिव लोग हमेशा अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखते हैं। तनाव को कम करने का पहला और सबसे आसान तरीका है गहरी सांस लेना और मेडिटेशन करना। हर दिन बस 5-10 मिनट बैठकर अपनी सांस पर ध्यान दें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग शांत हो रहा है। दूसरा तरीका है शरीर को मूव करना। जब आप वॉक पर जाते हैं, डांस करते हैं या कोई खेल खेलते हैं तो दिमाग में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो आपके मूड को तुरंत अच्छा कर देते हैं। और दोस्तों, एक और जबरदस्त तरीका है लिखना। जब भी टेंशन ज्यादा हो, अपने विचारों को कागज पर लिख डालें। यह तरीका इतना असरदार है कि साइकोलॉजिस्ट इसे ब्रेन डिटॉक्स कहते हैं। आप अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाल देते हैं और दिमाग हल्का महसूस करता है। तनाव कम करने का मतलब सिर्फ रिलैक्स होना नहीं है, बल्कि ये आपके लर्निंग पावर को बढ़ाता है, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है और क्रिएटिविटी को खुलकर बाहर आने का मौका देता है। इसलिए आज से ही छोटे छोटे कदम उठाइए। हर दिन थोड़ा व्यायाम, थोड़ा मेडिटेशन और अपने आप से पॉजिटिव बातें कीजिए। याद रखिए, स्ट्रेस फ्री दिमाग ही असली पावर हाउस है। जब आपका दिमाग रिलैक्स रहता है तो नए आइडियाज आते हैं, फैसले क्लियर होते हैं और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों, आज से ही ठान लीजिए कि आप अपनी जिंदगी से बेवजह का स्ट्रेस हटाएंगे और अपने दिमाग को एक हेल्दी स्पेस देंगे। 5. बहुकार्य एक मिथक है। एक समय में एक काम पर फोकस करो। सोचिए, आप एक साथ कई काम कर रहे हैं, मोबाइल पर मैसेज कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और साथ ही कोई किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप सब काम कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि आपका दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही काम सही से कर सकता है। जब हम कहते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो असल में हमारा दिमाग बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर शिफ्ट हो रहा होता है। इसे साइंटिस्ट्स
स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। हर बार जब आपका दिमाग एक काम से दूसरे काम पर जाता है तो थोड़ी सी ऊर्जा खर्च होती है और ध्यान टूट जाता है। नतीजा ये होता है कि काम देर से खत्म होते हैं और क्वालिटी भी गिर जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से हम समय बचा रहे हैं, लेकिन सच्चाई उलट है। साइंस कहती है कि जो लोग एक समय में एक ही काम पर ध्यान लगाते हैं वे 40% तक ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। मल्टीटास्किंग करने से आपका दिमाग ज्यादा थकता है, आप जल्दी बोर हो जाते हैं और गलतियां ज्यादा करने लगते हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े सीईओ, सफल बिजनेसमैन और क्रिएटिव लोग अपना पूरा फोकस एक समय में सिर्फ एक काम पर लगाते हैं। इसे ऐसे समझिए, दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग पावर लिमिटेड है। अगर आप एक साथ बहुत सारे विंडोज खोल देंगे तो कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। ठीक यही हाल आपके दिमाग का होता है। अगर आप फोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया और ऑफिस का काम सब एक साथ करेंगे तो आपका दिमाग स्लो हो जाएगा और आप थकावट महसूस करेंगे। इसलिए अगर आप सच में प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो एक समय में सिर्फ एक ही काम करें। काम शुरू करने से पहले डिस्ट्रैक्शन दूर कर दें, फोन को साइलेंट पर रख दें, नोटिफिकेशन बंद कर दें और सिर्फ उस काम पर ध्यान दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि वही काम जो पहले आपको घंटों में होता था अब बहुत कम समय में और अच्छे रिजल्ट के साथ पूरा हो जाएगा। दिमाग को ट्रेन करने का एक और तरीका है डीप वर्क। इसका मतलब है कम से कम 30-60 मिनट तक बिना किसी रुकावट के एक ही काम पर ध्यान देना। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इस पैटर्न को सीख जाएगा और आप ज्यादा क्रिएटिव और फोकस्ड बन जाएंगे। यह रूल आपकी लाइफ को बदल सकता है, क्योंकि जब आप फोकस करना सीख जाते हैं तो न सिर्फ आपका काम बेहतर होता है बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आपको लगता है कि आप अपने समय और दिमाग पर कंट्रोल कर रहे हैं, न कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है। 6. याददाश्त रिपीट से बनती है। बार बार रिपीट करने से यादें मजबूत होती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई पुराना गाना सालों बाद भी याद रहता है, लेकिन आपने कल जो पढ़ा था वो याद नहीं रहता? इसका सबसे बड़ा कारण है रिपीटेशन यानी दोहराव। जॉन मेडिना अपनी किताब 8 ब्रेन रूल्स में बताते हैं कि हमारा दिमाग चीजों को पहली बार याद रखने में बहुत कमजोर है, लेकिन जब हम बार बार वही चीज दोहराते हैं तो वो याददाश्त हमारी लंबी अवधि की मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। यही छठा नियम है, याददाश्त रिपीट से बनती है। जरा सोचिए, आपने स्कूल में एबीसीडी कैसे याद की थी? रोज रोज दोहराकर। किसी ने आपको बस एक बार बोल दिया होता तो शायद आज तक आपको एबीसीडी भी याद नहीं रहती। यही दिमाग का साइंस है। वो नई जानकारी को तुरंत स्टोर नहीं करता, बल्कि उसे बार बार रिप्ले करने की जरूरत होती है। इसीलिए परीक्षा के समय जब आप रिवीजन करते हैं तब आपकी परफॉर्मेंस अचानक बेहतर हो जाती है। हमारा दिमाग एक कैमरा नहीं है जो एक बार में सब कुछ रिकॉर्ड कर ले। ये एक लाइब्रेरी जैसा है जिसमें किताबें धीरे धीरे सजती हैं। हर बार जब आप किसी चीज को रिपीट करते हैं तो ये जैसे उस किताब को फिर से सही जगह पर रख देते हैं। जितनी बार रिपीट करेंगे उतना गहरा निशान दिमाग में पड़ता है। जॉन मेडिना कहते हैं कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, चाहे वो नया स्किल हो, नया सब्जेक्ट हो या कोई नई भाषा, तो सिर्फ पढ़ लेना या सुन लेना काफी नहीं है। आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए जिसमें आप बार बार उस जानकारी को अपने दिमाग में दोहराइए। यही तरीका है जिससे जानकारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। आज के समय में हमारा ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, फोन कॉल, ये सब हमें नई जानकारी से ओवरलोड कर देते हैं। इसलिए जब आप कुछ नया सीखते हैं तो कम से कम दिन में एक बार उसके बारे में दोहराना जरूरी है। एक हफ्ते बाद फिर से दोहराना, एक महीने बाद फिर से देखना। इसे स्पेस्ड रिपीटिशन कहते हैं। ये वैज्ञानिक तरीका है जो आपकी याददाश्त को कई गुना तेज बना देता है। आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं जैसे बॉडी को करते हैं। जैसे बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको बार बार डंबल उठाने पड़ते हैं, वैसे ही दिमाग को भी बार बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यही रिपीटेशन आपके न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनाता है और दिमाग को पहले से तेज बनाता है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट उस चीज पर देते हैं जिसे आप सीखना चाहते हैं, चाहे वो नई लैंग्वेज हो, गिटार हो या मैथ का कोई फॉर्मूला,
कुछ हफ्तों बाद आपका दिमाग इसे ऑटोमेटिकली याद रखने लगेगा। ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं, लाइफ में भी काम आता है। अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, जैसे जल्दी उठना या हेल्दी खाना, तो आपको रोज रोज खुद को याद दिलाना पड़ेगा। याददाश्त सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अच्छे आइडिया, अच्छे रिश्ते, अच्छे डिसीजन, ये सब मजबूत मेमोरी से आते हैं। अगर आप अपनी मेमोरी को मजबूत करना चाहते हैं तो रोजाना दोहराने की आदत डालिए। लिखिए, बोलिए, दूसरों को सिखाइए। जब आप किसी चीज को दूसरों को समझाते हैं तो आपका दिमाग उसे और भी अच्छे से स्टोर कर लेता है। अंत में याद रखिए, ये छठा रूल कहता है कि आपका दिमाग एक गार्डन की तरह है। जिस पेड़ को आप रोज पानी देंगे, वही बड़ा होगा। अगर आप चाहते हैं कि सही जानकारी, सही सोच और सही आदतें आपके दिमाग में गहरी बैठ जाई, तो उन्हें रिपीट करना शुरू करें। यही सीक्रेट है लंबे समय तक याद रखने का। 7. संवेदनाएं मदद करती हैं। विजुअल और साउंड से सीखना तेज होता है। हमारा दिमाग हर समय सीखने, याद रखने और समझने की कोशिश करता रहता है। ब्रेन रूल्स की 7वीं नियम बताती है कि सीखने और याद रखने के लिए कहानी का तरीका सबसे असरदार होता है। अब सोचिए, अगर कोई आपको सिर्फ सूखे आंकड़े और तथ्य बताए, तो वह जानकारी जल्दी भूल जाएगी। लेकिन अगर वही जानकारी एक कहानी, उदाहरण या किसी रोचक अनुभव के रूप में दी जाए, तो आपका दिमाग उसे जल्दी समझता है और लंबे समय तक याद रखता है। यही कारण है कि किताबें, फिल्में और प्रसिद्ध वक्ता कहानी के माध्यम से ही अपने विचार लोगों तक पहुंचाते हैं। दिमाग को कहानी समझाने में मदद मिलती है क्योंकि हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स आपस में ऐसे जुड़ते हैं कि वह भावनाओं, दृश्य और आवाज जैसी चीजों को एक साथ जोड़कर याद रख सके। जब आप किसी विषय को कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो दिमाग में छवि बनती है, घटनाओं का क्रम बनता है और भावनाओं के साथ जुड़ाव होता है। यही कारण है कि आप बचपन की कोई कहानी दशकों बाद भी आसानी से याद रख पाते हैं। सिर्फ पढ़ाई या सुनाई हुई जानकारी को याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम किसी घटना को महसूस करते हैं, उसे अपने जीवन के अनुभवों से जोड़ते हैं या किसी कहानी के रूप में सीखते हैं, तो हमारी याददाश्त और समझ दोनों बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि शिक्षकों, ट्रेनर्स और प्रेरक वक्ताओं की सबसे बड़ी सफलता उनकी कहानी कहने की कला में होती है। एक अच्छी कहानी न केवल जानकारी देती है, बल्कि लोगों के दिमाग में गहरे छाप छोड़ देती है। अब इसे हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? मान लीजिए आपको कोई नया विज्ञान का नियम या इतिहास की घटना याद करनी है। अगर आप उसे सिर्फ याद करने की कोशिश करेंगे, तो शायद कुछ देर के लिए याद रहे। लेकिन अगर आप उसी घटना को किसी व्यक्ति के अनुभव, संघर्ष या रोचक घटना के रूप में सोचेंगे, तो वह जानकारी आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेगी। उदाहरण के लिए, किसी वैज्ञानिक की खोज को कहानी के रूप में बताएं, उनकी मेहनत, गलतियां और सफलता को शामिल करें। इससे न केवल आप जानकारी को याद रखेंगे, बल्कि सीखने का आनंद भी बढ़ेगा। 7वां नियम यही सिखाता है कि हमारा दिमाग कहानी को आंकड़ों से कहीं बेहतर तरीके से समझता है। इसीलिए अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, चाहे वह बच्चा हो, सहकर्मी हो या सोशल मीडिया पर दर्शक, उसे कहानी के रूप में बताएं। आपके शब्दों में भाव, दृश्य और अनुभव हो, तो लोग उसे न केवल समझेंगे, बल्कि दूसरों तक साझा भी करेंगे। यही कारण है कि वायरल कंटेंट, प्रेरक भाषण और शिक्षाप्रद वीडियो हमेशा कहानी पर आधारित होते हैं। तो इस नियम को अपनाने का मतलब है कि आप अपनी जानकारी, ज्ञान और अनुभव को कहानी में बदलें। जब आप कहानी कहेंगे, तो लोग उसे आसानी से याद रखेंगे, समझेंगे और अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। यही तरीका है जिससे आप न केवल सीखने में सफलता पाएंगे, बल्कि अपने विचारों को दूसरों तक प्रभावशाली तरीके से पहुंचा पाएंगे। 8. जिज्ञासा दिमाग को जगाती है। सवाल पूछो, नई चीजें सीखो, दिमाग एक्टिव रहेगा। आप सोचिए, जिंदगी में हम अक्सर ऐसे फैसले लेते हैं जो हमारे भविष्य को बदल देते हैं, लेकिन हमें यह पता ही नहीं होता कि कौन सा कदम सही है। 8वां रूल्स हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में हर परिस्थिति में संतुलन, सोच और समझदारी कितनी जरूरी है। यह नियम सीधे तौर पर यह सिखाते हैं कि हमारी आदतें, हमारी सोच और हमारे छोटे छोटे निर्णय
बड़े बदलाव ला सकते हैं। जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें सिर्फ परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रक्रिया, समय और सही दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर लोग जल्दी में निर्णय ले लेते हैं या दूसरों की सलाह के बिना कुछ भी कर बैठते हैं और फिर पछताते हैं। 8वां रूल्स यह बताते हैं कि पहले सोचो, समझो और फिर कदम बढ़ाओ। इन नियमों में यह भी सिखाया गया है कि जीवन में रिश्ते, सम्मान और आत्मसम्मान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी हम केवल अपनी जरूरत या इच्छा के अनुसार काम करते हैं, पर इस नियम के अनुसार हमें दूसरों की भावनाओं और स्थिति को समझते हुए निर्णय लेना चाहिए। इससे न सिर्फ हमारी सफलता सुनिश्चित होती है, बल्कि हमारे जीवन में संतुलन और शांति भी आती है। इसके अलावा यह नियम हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखना और तर्क संगत रहना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम गुस्से, ईर्ष्या या जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो परिणाम अक्सर हमारे खिलाफ जाते हैं। 8वां रूल्स यह भी बताते हैं कि जीवन में लगातार सीखना और खुद को सुधारते रहना जरूरी है। केवल किताबें पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने अनुभवों से सीखना और अपने फैसलों पर लगातार नजर रखना चाहिए। यह नियम हमें यह समझाते हैं कि अगर हम समय समय पर अपने निर्णयों का मूल्यांकन करें और अपनी आदतों को सुधारें, तो हम जीवन में स्थायी सफलता पा सकते हैं। इसके साथ ही यह नियम हमें याद दिलाते हैं कि छोटी छोटी बातें जैसे समय का सही उपयोग, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। जब हम 8वां रूल्स को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे संबंध सब कुछ बेहतर बन जाते हैं। यह नियम केवल सफलता के लिए नहीं है, बल्कि एक बेहतर, शांत और संतुलित जीवन जीने के लिए है। अगर हम इन नियमों को अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ भी बेहतर संबंध बना सकते हैं। जीवन में चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन 8वां रूल्स हमें वह मार्गदर्शन देते हैं जिससे हम हर परिस्थिति में संतुलित और सही निर्णय ले सकें। तो दोस्तों, यह 8वां रूल्स का जादू है। छोटे कदम, सोच समझकर फैसले, धैर्य, सीखना और सकारात्मक दृष्टिकोण। अगर आप इसे अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी न सिर्फ बदल जाएगी, बल्कि आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। और याद रखिए, सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि रास्ते में सीखने और सुधारने का नाम है। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि आपको कौन सा 8वां रूल सबसे ज्यादा पसंद आया। कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी अच्छे और प्रेरणादायक वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।